एक सेकंड का बदला मैं आपसे लूंगा, वो भी आपके हलक में हाथ डालकर। ये मैं कह रहा हूं देव चौधरी, मेरा नाम देव चौधरी है, लोकतंत्र में चलाता हूं। कोई अंजना ओम मोदी नहीं है, हर कोई तिहारी सुधीर चौधरी नहीं है। आप हमारी आवाज को दबा देंगे, हम लड़ेंगे और अंतिम सांसें तक लड़ेंगे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, भीख मांग कर लड़ेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चोट पे कहता हूं कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही है। मैं प्रूव करूंगा, आई विल प्रूव इट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 5-6 चैनलों को बैन किया है जो पूर्ण रूप से भारतीय चैनल, उसमें मेरा नाम पहले है। आपको मालूम होगा कि आज से ठीक 2 साल पहले यानी कि 30 दिसंबर 2020 को इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति कारोबारी मिस्टर गौतम अडानी जी ने डिफेमेशन, मैं नहीं डरा साथियों, ये आज मेरे पे हमला है। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये सिर्फ मेरे पे हमला नहीं है, ये आप पर हमला है जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा है, जो लगभग, मैं तो बिहार से आता हूं, जो 13 करोड़ बिहारियों की अस्मिता की लड़ाई है जिसको मैं लड़ रहा हूं। और ये लड़ाई यहीं तक थमने वाली नहीं है। अगर इस देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ये सोच रहे हैं कि लोकतंत्र टीवी की आवाज को दमीजोत कर देंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो एक पूरा फ्रीडम स्पीच है जो जिसका काम आप लोग कर रहे हैं, जो मैं स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है, तो वो सोच रहे हैं कि लोकतंत्र टीवी को डराने से आपको भी डराने की जहमत की जाएगी, तो वो ऐसा गलत सोच रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर वो कह रहे हैं कि ये लोग देश विरोधी हैं, एंटी नेशनल हैं, देश के विरोध में खड़ा है ये लोग। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, मिस्टर अनुराग ठाकुर जी, मेरे एक एक सेकंड का बदला मैं आपसे लूंगा, वो भी आपके हलक में हाथ डालकर। ये मैं कह रहा हूं देव चौधरी, मेरा नाम देव चौधरी है, लोकतंत्र में चलाता हूं। यानी कि इस देश पे, ये मैं पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, इस देश का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो पीएम नहीं है, वो किंग ऑफ इंडिया है, जो एक डिक्टेटरशिप चलाना चाह रहा है। वो चाह रहे हैं कि भारत की जो रियासत है, अलग अलग हिस्सों में जो रियासत है जिसको स्टेट कहा जा रहा है, उस पर वो कब्जा करना चाहते हैं। किस रूप में? एक हिटलर शाही छड़ी लेकर। तो ऐसा नहीं होगा, माफ कीजिएगा। हर कोई अंजना ओम मोदी नहीं है, हर कोई तिहारी सुधीर चौधरी नहीं है। आप हमारी आवाज को, आप हमारे जैसे तमाम साथियों को जो हमें कवरेज कर रहे हैं, आपके कोई लोग, खास लोग जिसको आप अपने साथ घुमाते हैं, फिराते हैं, और जिसका एक जीता जागता सबूत बिहार की धरती ने दिया है बायकॉट गोदी मीडिया का, वो इसमें नहीं है। ये हमारी आवाज जो है देश तक पहुंच रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो आप हमारे जैसे टीवी चैनलों को, सोशल प्लेटफॉर्म को दबाकर आप चाहते हैं कि गुजरात को जीत जाएंगे, आप चाहते हैं कि हिमाचल को आप कब्जे में ले लेंगे, तो गलत फहमी है। जिस क्रांति की शुरुआत अब तक नहीं हुई थी, उस क्रांति का आगाज आज आपने कर दिया है। वो भी किसको हथियार बनाया है? MIB को, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। वो कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर का सचिव कह रहा है कि पूरी की पूरी मॉनिटरिंग मेरे हाथों में है। माफ कीजिएगा अनुराग ठाकुर जी, हिसाब लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। सोमवार को इस देश का सबसे बड़ा वकील, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, जब फर्स्ट आर्गुमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको पता चल जाएगा। और देश में जो एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा, मोदी मीडिया के द्वारा, उनको झटका लगेगा जब ये फर्स्ट आर्गुमेंट होगा। इस देश का सबसे बड़ा वकील, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इस देश का सबसे बड़ा वकील लोकतंत्र टीवी के लिए, और जो इस देश को, इस देश के डेमोक्रेसी को, इस देश के इंक्लूसिव भाईचारे को, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाई जाएगी। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, पाने को पूरा व्यवस्था है। मैंने आपको दिखाया कुछ भारतीय जनता पार्टी, कुछ बीजेपी के स्पोक्सपर्सन, कुछ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिसका तमगा लगा है। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि
कांग्रेस से बड़ा फंडिंग आता है। इनके पास BMW मर्सिडीज है। हमने दिखाया कि हम किस अवस्था में रहते हैं। और मैं रिपीट करता हूं कि मेरे घर से अच्छा खाना तिहाड़ जेल में बनता है। मुझे फक्र होगा, मुझे खुशी होगी इस बात का कि मैं इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, या हमारे जैसे साथी बचाने के लिए तिहाड़ में कुछ चंद दिन भी गुजार लेंगे तो हमारे फक्र की बात होगी। मेरा नाम देव चौधरी है और मैं बिहार से आता हूँ। एक बिहारी 100 पर भारी है। इस बात को याद रखिएगा। इस लड़ाई को आपने जो बिहारी का तमगा आप कह रहे हैं कि बिहार से आता है, आप इसको दबा देंगे। हम लड़ेंगे और अंतिम सांसें तक लड़ेंगे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से। भीख मांग कर लड़ेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से। सबसे पहले आपको सूचना देंगे ईमेल के जरिए कि आप भ्रामकता फैला रहे हैं। अगर हम फैला रहे हैं, आप भ्रामकता फैला रहे हैं, आपको बात करनी होगी ये MIB में या जो भी एक प्रोसीड होता है। ऐसा कुछ नहीं किया गया। 200 ईमेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूट्यूब को भेजा गया, जिसका रिवर्ट वो लोकतंत्र टीवी के ऑफिशियल ईमेल पे आता है कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 200 ईमेल्स भेजे हैं आपको, वो भी बैन कराने के लिए। इस देश में एक यूट्यूब को बंद करने के लिए 200 ईमेल भेजे जा सकते हैं, लेकिन देश के कोने कोने में दलितों की हत्या, मुसलमानों की हत्या हो रही, उसको कवरेज नहीं मिलता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि DD न्यूज में सबसे लास्ट कवरेज 2 दिन पहले की है, वो है लोकतंत्र टीवी को बैन किया गया है, वो है। उसके बाद देश में कोई खबरें ही नहीं हुई है जिसको लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया के पास कोई काम। साथियों, उन्होंने कहा, MIB ने कहा कि 3 थंबनेल पर उन्होंने आपत्ति जताई। मैं आपको बताता हूं पहला उसमें से कौन है। कह रहे हैं कि मक्का मदीना पे हमला नहीं बचेगा देश। ये मैंने लिखा, मैं एक्सेप्ट करता हूं। क्यों लिखा, एक्सप्लेन करता हूं। मैंने उस वक्त ये कह रहे हैं कि मक्का मदीना जो है, हमारे हिंदू भाई जो BJP के लोग हैं, जो जिनका पेट है, जो आज वो भूल गए हैं कि क्या देश में चल रहा है। वो कह रहे हैं कि मक्का मदीना मकेश्वर महादेव है, शिव शंकर का अड्डा है, उस पर हमला करेंगे और मक्का मदीना को कब्जा करेंगे, क्योंकि वो अखंड भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस देश के हिंदू जो धर्म में डूबे हुए, वो कहते हैं। तो मैं कहता हूं कि मक्का मदीना पे आप हमला करेंगे, आप इस्लाम पर हमला करेंगे, आप इस धर्म पे हमला करेंगे, तो जो इस्लामिक देश में जो इस हिंदुस्तान के गरीब हिंदू मुस्लिम रहते हैं, रिक्शा पुलिंग करते हैं, कार चलाते हैं, ड्राइवर है, उसका क्या होगा। नुपुर शर्मा के मामले में आपने देखा, पूरे विश्व में जो अरेबिक कंट्री है 53 या 52, उस देश में खलबली मच गई, लोग भागने लगे। क्या ऐसा माहौल चाहते हैं? अगर ऐसा माहौल है तो मैं ये लिखता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। दूसरा, एक सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने कहा कि अगर देश का प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जैसा बच्चा अगर मेरे वाइफ की कोख से पैदा लेगा, इस तरह की बातें थी। मोदी जैसा पति नहीं चाहिए, मोदी जैसा भाई नहीं चाहिए, मोदी जैसा पिता नहीं चाहिए। अगर इस तरह की बातें हैं तो इससे अच्छा है कि मोदी जैसा बेटा पैदा नहीं, मोदी जैसा बच्चा पैदा। मैं वही कहा, इसमें क्या गलत है। कह रहे हैं कि लोकतंत्र टीवी देश का सबसे बड़ा देशद्रोही है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही है। मैं प्रूव करूंगा, आई विल प्रूव इट। इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोह मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है, और जब इस प्रूव करने की बारी होगी तो मैं मोदी को प्रूव नहीं करूंगा, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह प्रूव करूंगा कि इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही नरेंद्र मोदी है। क्या है पैमाना इस देश का जो राजा है, किंग ऑफ इंडिया, इसके पास पैमाना क्या है? क्या पैमाना तय करती है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी? क्या है इसके पास पैमाना कि ये हर किसी को देशद्रोही कहे? किस आधार पर? मैं एक बार फिर कहता हूं कि जिस पर नरेंद्र मोदी ने देशद्रोही का तमगा लगाया है, उस व्यक्ति ने इस देश का इतिहास रचा है। इंशाअल्लाह ताला मैं भी इस देश में इतिहास रचने वाला हूँ। मुझे फक्र है इस बात का कि इस देश में जब लिखा जाएगा, भारत भाग्य भविष्य लिखा जाएगा, तो नरेंद्र मोदी का काले अक्षरों में नाम अंकित होगा, और वहीं मेरा जो है स्वर्णिम अक्षरों में नाम अंकित होगा कि इस देश के योगदान में जहां सारे लोग खामोश थे, जो मरते हुए डेमोक्रेसी के लिए कोई खड़ा नहीं हो पाया, उस वक्त
मैंने खड़ा होकर आवाज़ बुलंद की और इस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के खिलाफ अपनी आवाज़ को पुरजोर तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बात हमने रखा है। सोमवार को फाइल होगी।